जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम एक बेहतरीन चीज करने वाले हैं। जो सिर्फ चैंपियंस करते हैं वो चीज हम करने वाले हैं। क्या होने वाला है, आज हम करने वाले हैं आकृति और आरेख का स्पेशल टेस्ट होने वाला है। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है। ये जो वेन आरेख का चैप्टर है वो भी हम कर चुके हैं और आकृति वाला चैप्टर भी हम कर चुके हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि आकृति वाला जो चैप्टर है यहां से 4 से 5 क्वेश्चन है जो आपके बन जाते हैं, यानी 5 नंबर रीजनिंग में 5 नंबर इन चैप्टर से बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस चैप्टर को आप भूल ना जाओ, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ते हुए जाते हैं, लेकिन पीछे का उनको याद नहीं रहता। लेकिन हमें चैंपियंस तैयार करने हैं, हमें बनाने हैं चैंपियंस। हमारे पास बहुत समय है अभी, ठीक है। नवंबर दिसंबर में जाके आपका पेपर होने वाला है, तो अभी बहुत समय है हमारे पास। तो हम चैंपियंस को इस तरीके से तैयार करेंगे कोई भी कमी उनकी ना रहे, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन ना हो। तो उसी कड़ी में, और जो हमारा टारगेट है कि रीजनिंग में 25 में से 25 नंबर स्कोर करना है, तो उसके लिए एक भी आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। तो आज का टेस्ट जैसे नाम लिखा हुआ ना, स्पेशल टेस्ट, और रियली में स्पेशल होने वाला है। इसमें मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देने वाला हूं जो हमने अभी तक नहीं किए हैं। तो इससे नए क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको टेस्ट देने में भी मजा आएगा। दूसरी बात, नई नई चीजें भी हम सीखने वाले हैं, और मैं आपको लैंग्वेज भी दिखाने वाला हूं कि आपके पेपर में किस तरीके की लैंग्वेज आती है क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। तो आशा करता हूं आप सभी इस टेस्ट को बड़े ही शानदार तरीके से दोगे और बहुत अच्छा स्कोर करोगे। जिसने क्लास देखी होगी ना, रियली में आप सभी ने प्यार बहुत दिया है, ठीक है, उसके लिए हमेशा तहे दिल से धन्यवाद है। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं अपने दिल से चाहता हूं कि हमारे चैंपियंस बहुत अच्छे से तैयार हों, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहां पर पहला स्टेप होता है और ये होती है सक्सेस। तो जो पहला स्टेप होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। अगर उसको आप ले लेते हो तो आगे जितने भी स्टेप होंगे वो छोटे होते हुए चले जाएंगे। तो ये स्टेप हम ले चुके हैं, अब हमें इन स्टेप की तरफ चलते हुए हमें हमारी सक्सेस की तरफ चलना है। तो सक्सेस की तरफ को ले जाने के लिए आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो टेस्ट आपको देना है, अपने आप को चेक करना है कितने तैयार हो आप। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या है कि प्रवीण कटारिया क्लासेज का एक ही नारा, हर चैंपियन सिलेक्ट हो हमारा। एसएससी जीडी मतलब प्रवीण कटारिया क्लासेज, बात समझ गए। तो इसलिए अब हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं, और आंसर आप सभी को करना है, ठीक है, सभी को करना है। मैं थोड़ा सा समय दूंगा आपको ताकि आप आंसर कर पाओ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। दर्पण दिया गया है, इधर आपका दर्पण दिया गया है, ये इधर, ये इस तरीके से दर्पण दिया गया है। तो जिस स्टूडेंट ने क्लास देखी होगी उसको पता होगा कि अगर इधर दर्पण दिया जाता है तो वो किस तरीके से काम करता है, वो जल प्रतिबिंब की तरह काम करता है। ऊपर या नीचे दिया जाता है, चाहे वो दर्पण बोल दिया जाए, चाहे आपसे जल बोल दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर नीचे दिया हुआ है तो वो जल प्रतिबिंब की तरह कार्य करता है। और उसमें क्या होता है कि नीचे वाला भाग ऊपर जाता है और ऊपर वाला भाग नीचे आता है, और बाकी कुछ भी बदलाव नहीं होता। तो इसमें क्या है कि ऊपर दिया हुआ तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो किस तरीके से जाएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले ये ऊपर जाएगा आपका, ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आपका ऊपर जाएगा, क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें ऊपर नहीं है, इसमें ऊपर नहीं है, इन दोनों में से ऊपर है। अब हमें चेक करना है इन दोनों में से कौन सा होगा। तो देखिए यहां से ये इधर जाएगा, इधर घूम के जाएगा, तो ये कौन सा बन जाएगा, यहां से ऐसे घूमेगा तो ये नहीं बनेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि यहां से ये ऐसे घूमेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। बाकी तो दोनों में सेम था सभी, ठीक है, ये भी सेम था, ये भी सेम था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने किया है उसका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। सारे क्वेश्चंस आपको नए देखने के लिए मिलने वाले हैं जो हमने अभी तक नहीं किए हैं। आगे देखिए क्या है कि किसी एक कागज को एक विशिष्ट विधि से मोड़कर एक छेद किया जाए तो खोलने पर वह कागज नीचे दी गई प्रश्न आकृति जैसा दिखाई देता है। तो दी गई आकृति उत्तर आकृतियों को देखकर बताइए कि कागज को किस प्रकार मोड़ा और छेद किया गया था, यह हमें बताना है। मतलब बोला क्या गया है कि इसका मतलब क्या है कि खोलने पर, ठीक है, काटने वाला है, कागज काटने वाला चैप्टर का है ये। अगर काट के खोलते हैं तभी आकृति बनती है, ये वाली आकृति बनती है। अगर नहीं दिख रही क्लियरली तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, इसमें इस तरीके की आकृति बन रही है, ठीक है, ये इस तरीके की आकृति बनती है। और ये आकृति कब बन पाएगी ये हमें बताना है। देखिए कब बन पाएगी,
पहला ऑप्शन से चेक करते हैं। ये ऑप्शन है, अगर इसको हम ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, तो ये इस तरीके से नहीं बने। इसमें 4 बिंदु दिए तो हुए हैं लेकिन चौकोर दिए हुए हैं, तो इसमें भी इस तरीके का नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना इस तरीके का। इसमें देखेंगे तो इस तरीके से 4 दिया हुआ इधर, इसको इधर ओपन करेंगे, जैसे ये पार्ट हम 4 मान लेते हैं, तो इसको इधर ओपन करेंगे तो इधर ही बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको चेक करें तो यहाँ पर 2 दिया हुआ, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कैसे हुआ फिर से देख लो कि 4 होनी चाहिए, 4 4 4 4 ऊपर नीचे, तो 4 4 इसमें और इसमें तो हो नहीं सकता, 2 तो गलत हो गए। अब इन दोनों में चेक करना है, तो इस वाले कोने को अगर यहां पर लाएंगे तो ये फिर इस तरीके से बनेगा, फिर ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, इसमें इस तरीके से नहीं दिया हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। 2 पहले निकल चुके थे, ए और गलत हो गया, तो कौन सा बच गया, आपका सी बच गया, और कन्फर्म आपका ये इसी तरीके से बनेगा। देखिए ये वाला पार्ट है, इसको नीचे ओपन करेंगे तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, ये वाला पार्ट है, इसको इधर ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ये वाला आपका इस तरीके से बन जाएगा। तो यही तो हमें बताना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, मुझे पता है चैंपियंस ने मुझसे भी पहले निकाल दिया होगा, चैंपियन वही है हमारा जो मुझसे भी पहले निकाल दे। इसमें क्या बताना है कि ये जो टूटी फूटी आकृति दी गई है, इस आकृति से मिलाकर कौन सी आकृति आपकी बनेगी, ये हमें बताना है। तो देखिए क्या है, ये होना चाहिए, ये चारों आकृतियों से होना चाहिए। पहले ये देखते हैं क्या इसमें दी हुई है, या ये वाली आकृति बिल्कुल दी हुई है इसमें, ठीक है, दी हुई है। इसके बाद ये वाली आकृति बिल्कुल दी हुई है जो डी टाइप में है, तो ये डी टाइप में भी आपकी है। इसके बाद क्या है कि त्रिभुज होना चाहिए, तो त्रिभुज भी है आपका, ये इधर से इधर है आपका, क्या है, त्रिभुज भी है, इस तरीके का ही त्रिभुज है आपका। इसके बाद ये नई डिजाइन वाली आकृति भी होनी चाहिए, ये भी आपकी, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप देखोगे इसमें से तो ये वाली डिजाइन नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। जिसने एक किया है ना उसका सही है। आगे चलते हैं, आगे देखिए ये टेस्ट है तो आप सभी को देना है। देखिए समझा मैं पहले ही चुका हूं, इसमें वेन आरेख वाला बताना है, ठीक है, वेन आरेख बताना है, वेन डायग्राम इसको बोलते हैं, तो ये हमें बताना है। बाघ, सिंह और जानवर, इसका कौन सा बनेगा, बाघ, सिंह और जानवर, सिंह का मतलब होता है शेर, ठीक है, तो बाघ, सिंह और जानवर का हमें बताना है। तो देखिए जानवर में दोनों आएंगे तो क्या हो जाएगा, जानवर है और उसके अंदर दोनों आ जाएंगे, तो ये इस तरीके का बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि जानवर, जानवर में बाघ भी आ गया और आपका सिंह भी आ गया, यानी शेर भी आ गया। आगे देखिए क्या है, प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और इससे के बाद और एक कराऊंगा ना वो जबरदस्त है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फंसते हैं, ठीक है, वो आपको जबरदस्त क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए, वो वाला क्वेश्चन जरूर देखना। क्या प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक, थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको पता है कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो शोधकर्ता भी होते हैं, और कुछ प्रोफेसर यानी जो बड़े टीचर होते हैं ना, ठीक है, प्रोफेसर आप समझ गए होगे, जो कॉलेज वगैरह में होते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह में होते हैं, उनको बोलते हैं। तो प्रोफेसर वैज्ञानिक भी होते हैं, तो शोधकर्ता भी होते हैं, क्योंकि वो शोध भी करते रहते हैं। तो क्या हो गया, तीनों आपस में संबंधित है, तो तीनों आपस में संबंधित है लेकिन एक दूसरे में नहीं है, तो ये हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे में नहीं, अलग भी हो सकते हैं, तो इसमें भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये है, तीनों आपस में भी हैं और अलग भी हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोफेसर भी अलग है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे प्रोफेसर ही हो, कि जो शोधकर्ता हो, या सारे शोधकर्ता प्रोफेसर हो या वैज्ञानिक हो, ठीक है, तो थोड़े थोड़े हो सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर नहीं दिखा तो मैं इधर करके दिखा देता हूं आपको, बात समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये तो बिल्कुल इजी है, क्या की भाषाएं अंग्रेजी और कन्नड़, तो आप सभी को पता है कि भाषाएं हैं उसमें अंग्रेजी है और कन्नड़ है, तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है। और अगर इसको ऐसे कर दे तो ये स्माइल बन जाती है, ठीक है, तो स्माइल करते रहो, इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ये वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखते हैं कितने चैंपियंस इसका आंसर बहुत जल्दी करते हैं और सही करते हैं, ठीक है। मैं देख रहा हूं आप सभी के कमेंट्स, में लाइव में आपके देख रहा हूं कमेंट्स, तो कमेंट करो आप सभी, ठीक है। देखिए इसका आंसर आपको बताना है, क्या है कि भोजन, दही और चम्मच। कंफ्यूज करता है, गलत करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन चैंपियंस आपको गलती नहीं करनी है, अगर हो जाती है तो आज आप सीख लेना, फिर आपको कभी गलती नहीं करनी है। क्या कि भोजन, दही और चम्मच। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर भोजन में दही आता है
और दही को हम चम्मच से खा जाते हैं। तो क्या बन गया हमारा, ये सभी क्या हो गए, आपस में मेलजोल हो गया। तो ये इसका ये कर दो, तो लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। इसके बाद दिमाग में आ रहा होगा कि सर भोजन में दही भी है और चम्मच भी है, तो ये कर दो, ये भी भाई गलत है, ठीक है। ये दो आपके दिमाग में आए होंगे कि देखिए ये इसमें आया भोजन में दही, दही में चम्मच, तो ये तो गलत हो गया, मैंने बता दिया। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आया होगा सर भोजन में दही होता है और चम्मच होता है, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि चम्मच थोड़ी ना भोजन है, उसको खाते थोड़ी ना है। चम्मच से खाते जरूर है, वो एक बर्तन है, ठीक है, क्या है, एक बर्तन है जिसका हम यूज करते हैं खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए, लेकिन उसको खाते थोड़ी ना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो भोजन में दही आता है और चम्मच क्या होती है, अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस भी चैंपियन ने ऑप्शन नंबर डी किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आ गई, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी किया है उसका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपका बनेगा किसका, भोजन का बन गया ये, ठीक है। ये आपका किसका बन गया, ये दही का, क्योंकि भोजन के अंदर दही आता है। और ये किसका बन गया, आपका चम्मच का, ठीक है। चम्मच कैसे लिखा हुआ है, चम्मच का, तो ये आपका चम्मच का बन गया। बात समझ में आ गई, तो ये बनेगा, और ये तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। स्टूडेंट को कंफ्यूजन यही और यहीं पे होता है, और सबसे ज्यादा इसको करता है, लेकिन ये गलत होगा। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि चम्मच को हम खाते नहीं है, ठीक है, वो खाने के लिए होती है। ऐसे तो भोजन भी फिर किसी प्लेट में रखा होगा, तो फिर प्लेट को भी कर दो, ठीक है, तो वो तो अलग हो जाएगा ना, क्योंकि वो बर्तन है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें हमें बताना है, क्या बताना है कि निम्नलिखित आकृति में गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी लड़कों को किस अंक द्वारा दर्शाया गया है। क्या बोला गया है, गंभीर। तो देखिए गंभीर के लिए क्या दिया गया है, आपको एक गोला दिया गया है कि इसमें जितने भी हैं वो क्या है, गंभीर हैं, ठीक है। गौतम गंभीर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, महान क्रिकेटर थे, वर्ल्ड कप को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। उस समय बहुत सारे लोग उनके फैन हो गए थे, ठीक है। तो गंभीर किस में है, गोले में है, क्योंकि आपको पता है ना क्रिकेट में गोला होता है। इसके बाद क्या है, क्रिकेट के खिलाड़ी, तो क्रिकेट के खिलाड़ी के लिए क्या दिया हुआ है, ये वाला आपका दिया हुआ है, क्रिकेट के खिलाड़ी। लड़कों के लिए क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन दिया हुआ है ये लड़कों के लिए दिया गया है, जिसको आप स्क्वायर या वर्ग बोल सकते हो। और जो त्रिभुज दी हुई है वो दी हुई है लड़कियों के लिए। तो हमें बताना है कि गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी लड़के, ठीक है, गंभीर भी होना चाहिए, क्रिकेट खिलाड़ी भी होना चाहिए और लड़का भी होना चाहिए, यानी तीनों में होना चाहिए, इन तीनों में, गोले में भी, आयत में भी और वर्ग में भी। तो तीनों में कौन सा है, तो देखिए ये वाला 2 है जो तीनों के अंदर है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। जो 1 है वो 2 में है, ये 1 में है, ये 1 में है, ये 2 में है, ठीक है। इसके अलावा ये लड़कियों में आ गया, तो हमें किस में बताना है, लड़कों में बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। 2 ही ऐसा है जो गंभीर में भी है, क्रिकेट खिलाड़ी में भी है और लड़कों में भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 इसमें ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यही बताना था, आंसर आ गया, सिंपल था, ठीक है। बार बार रिपीट होता है इस टाइप का क्वेश्चन, एक फिक्स है आपका, एक फिक्स है। मैं काफी बार प्रैक्टिस सेट में भी आपको करवा चुका हूं इस टाइप के और क्वेश्चंस, लेकिन ये नया क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। आगे देखिए क्या है, इसमें आपको बताना है, देखिए क्या है कि दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा ही जाएगा। यहां पर दर्पण लगाया गया है और आपसे पूछा इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या रूल बताया था मैंने कि दायां बायां हो जाएगा और आपका बायां दायां हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये वाली आकृति इस तरीके से घूम के इधर आ जाएगी, तो इधर से इधर आएगी, तो H पहले और A बाद में, तो पहले H आएगा A बाद में, पहले H H H A, ये नहीं होगा, ठीक है। और क्या रूल बताया हुआ था इसमें कि आपको ऑप्शंस को डिलीट करना है, ऑप्शंस को काटना है, बाकी जो बचेगा आपका आंसर बच जाएगा। तो इसके बाद HA बनाया हुआ है, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए P है, वो उधर जाएगी तो ये आपकी इधर बन जाएगी, इस तरीके से आपकी P बन जाएगी। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें सीधी दी हुई है, तो ये अभी आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद आप देखोगे तो यहां पर C देखिए आप, C दोनों में सेम दिया हुआ है। A देखोगे तो A उल्टा दे दिया गया, A सीधा, उल्टा नहीं होगा, सीधा ही रहेगा, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें और भी चेक कर सकते हो, देखिए R है, वो साइड सिर्फ चेंज करेगा, इस तरीके से बनेगा, इसमें बना हुआ है, इसमें क्या है, R को ही उल्टा कर दिया गया, उल्टा नहीं होगा। उल्टा कब होता है, जब जल प्रतिबिंब होता है तब होता है उल्टा, ठीक है। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो वो होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। मैंने इसलिए बताया ये क्वेश्चंस क्योंकि जिन स्टूडेंट को लगता है सिर्फ आकृति ही पूछी जाती है दर्पण प्रतिबिंब में, तो आपसे यहाँ पर आपके अक्सर भी पूछ लिए जाते हैं, उनको भी करके पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्लास में भी आपको समझाया था। आगे देखिए, इसमें आपको बताना इस आकृति को पूरा करना है, इसमें दिया हुआ, तो इसमें क्या आएगा। देखिए क्या है, इसमें आकृति इधर है, इधर है, इधर है, सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, तो इसमें क्या होगा, इधर होगी, ठीक है। इधर कौन से में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होगा, देखिए दोनों विपरीत है, एक के इधर वाला है, एक के इधर है, नहीं है, दोनों सेम होने चाहिए, इधर इधर, ठीक है, समझ गए, तो सेम होनी चाहिए, तो ये आपका हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं दिखा तो जूम करके देख लो, बात को समझ जाओ और आपका आंसर निकाल जाओ। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी किया है बिल्कुल करेक्ट किया है, और जिसको नहीं आ रहा ना तो आप क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार जुड़े होंगे, ठीक है, या हमने जो क्लास करवाई थी आकृति की उसके बाद जुड़े होंगे। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, चाहे वो मैथ की प्लेलिस्ट हो, चाहे वो आपकी हिंदी की प्लेलिस्ट हो, चाहे वो आपकी रीजनिंग की प्लेलिस्ट हो, लिंक आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनको जरूर देख लें। कोई भी अगर आपकी क्लास मिस हुई है तो उसको जरूर देख लें। आगे देखिए, इसमें बताना है कि जो पर्सन आकृति है, ये वाली आकृति है, इन चारों में से कौन से में है, तो ये हमें बतानी है, और जूम कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो पहले क्या होना चाहिए, गोला होना चाहिए और इधर से अटैच होना चाहिए, ये भी है गोला है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो ये दो तो हो नहीं सकते। अब ए और बी में हमें चेक करना है। उसके बाद ये तो हो गया, अब ये इससे ऐसा होना चाहिए, मतलब साइड में गोला होना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद ये नीचे इस वाली लाइन होनी चाहिए, इसमें लाइन नहीं है, इस वाले में लाइन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ऑप्शंस को डिलीट कर दो, जैसे ऑप्शन डिलीट हो जाएंगे आपका आंसर बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। दो आपके पहले ही कट चुके थे, तीसरा अब आपका कट गया क्योंकि ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है, तो ये वाली लाइन नहीं है, तो इसमें है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा तो कौन सा बच गया आपका, ए, तो ए ही क्या हो गया आपका यहाँ पर आंसर हो गया। आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसमें आपको बताना है, ये है मोड़ के काटने वाला, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट घबराते हैं, मोड़ के काटने वाला। तो देखिए यहां से मोड़ा गया, यहां से मोड़ा गया, ये लास्ट मोड़ा गया है, और इसको फिर यहां से और यहां से काटा गया है, तो यहां से काटा गया है। थोड़ा सा इसको ओपन करेंगे तो यहां से ये इस तरीके से बन जाएगा, यहां से ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ये दो बन गया, ये आधे पार्ट का दो बन गया, तो इधर दो इधर बन गया आपका, ठीक है। इसको इधर खोलेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका 4 बन जाएगा और 4 इधर बन जाएगा। बात समझे, क्योंकि खोला तो देखिए 2 यहां से बन गया, इसको और खोलेंगे तो 2 यहां पे बनेगा, फिर 2 यहां पे, फिर 2 यहां पे, तो कितना बनेगा, कुल 8 बनेगा। तो इसमें 4 दिया हुआ नहीं बनेगा, इसमें 4 दिया हुआ नहीं बनेगा, इसमें 4 दिया हुआ है, कहां भागते हो भाई, इसमें 4 दिया हुआ नहीं बनेगा, इसमें 8 दिया हुआ है, यही आपका सर बनने वाला है। बात समझ में आ गई, जिसको समझ में आ गई वो आंसर तो पहले ही कर दिया होगा आपने, क्लास थोड़ी ना, और ये तो प्रैक्टिस हो रही है, चैंपियंस आप बन चुके हो, क्लास में आपको पहले समझा चुका हूं, तो मुझे आशा है आप सभी ने आंसर जरूर कर दिया होगा। फिर भी रिपीट करवा देता हूं, क्योंकि यहां पर इधर से इधर 2 बन गया, तो मान लेते हैं, देखिए चौथा हिस्सा है ये, यहां पर 2 बन गए, तो इधर वाले चौथे हिस्से में भी 2 बनेंगे, तो 2 2 4 बन रहे हैं आधे वाले हिस्से में, तो 4 इधर बनेंगे, तो कुल कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो इनमें से किसी में नहीं था, सिर्फ इसी में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। वैसे इसको भी चेक कर सकते हो, तो ये तो बनना ही वाला ही नहीं है, जब काटा ही त्रिभुज के आकार की तरह गया है तो ये आपका बनेगा। ये देखिए क्या है, इसमें मैं आपको थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है वो आपकी क्लियर कर देता हूं, यहां पर है ये, ठीक है, ये वाला यहां पे है। अब इसका आंसर करना है कौन सा होगा, ये दर्पण प्रतिबिंब है, इधर दर्पण लगा हुआ है, ये वाला दर्पण लगा हुआ है ए बी पे, और दर्पण में क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, दायां बायां बायां दायां, कुछ नहीं होता बाकी। अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये ऊपर ही रहेगा, लेकिन इस साइड में आ जाएगा, इस साइड में आना चाहिए, इस साइड में होना चाहिए, इस साइड में होना चाहिए, इन दोनों में है। इसके बाद ये नीचे है, तो इधर जाएगा तो नीचे ही रहेगा, इधर नीचे है, तो यही आपका आंसर हो गया। इसमें ऊपर चला गया तो ये नहीं होगा, देखिए यहां पर ऊपर चला गया, जिसको नहीं दिख रहा यहां पर होना चाहिए था, ये है यहां पे, ठीक है, बात समझ में आ गई, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ आपकी तैयारी सही है। जिसने नहीं देखी थी क्लास देख लेना, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं अपने चैंपियन से एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि यहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है और मैंने सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करवाए थे और चैंपियंस को बोल दिया था कि आप इसको कर पाओगे। तो इसमें आपको बताना है, मैं अगर जूम करना चाहूं तो और कर देता हूं। तो इसमें CAGE, तो CAGE का कोड कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, चेक करके आपको आंसर बताना है। मैं अभी आपके सामने ही बैठा हुआ हूं, अभी आपको करना है इसका आंसर। तब तक आप सभी स्टूडेंट को इस वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना है कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए। देखिए फिगर काउंटिंग का एक क्लास और आएगी, लेकिन उसके बाद हम कौन सा चैप्टर और करवाएंगे रीजनिंग का, तो वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कौन सा चैप्टर आपको और करवाना है। ठीक है, जो आप सभी की डिमांड होगी पहले हम उसी चैप्टर को करवा देंगे, वरना हम तो करवाते ही रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ गया होगा, आंसर कमेंट सेक्शन में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको बता देना कि तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, ताकि आप भूलो ना। आप जब तक चैंपियन नहीं बन जाते तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आप चैंपियन नहीं बन जाते हम आपके पीछे लगे रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं कर रखा। जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है क्लिक करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो। और कोई भी क्लास मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, तो वहां से जाके आप उनको देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।